हाँ, तो आज के वीडियो में जानेंगे किस तरह से डीबी यूटिलिटीज का कुछ कमांड्स होते हैं, विजेट्स नाम का मॉड्यूल को चेक करेंगे किस तरह से हम लोग बना सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। ये जनरली आपका जो होगा ना कि मतलब कुछ ऐसे यूआई के फॉर्म में आपको कुछ कॉम्बो बॉक्स बोल दे या फिर ड्रॉप बॉक्स ड्रॉप डाउन बोल दे, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, तो आपको पैरामीटराइज काइंड ऑफ स्टफ हो जाएगा कोई पाइपलाइन को। बाकी इसका जनरली यूज ज़्यादा करते नहीं है, क्योंकि हम लोग पाइपलाइन से डेटा आएगा तो ऑब्वियसली सिर्फ गेट करने के लिए शायद आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी कॉम्बो बॉक्स ये सब किस तरह से यूज़ करते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। यूजर्स फोल्डर के अंदर इस फोल्डर के अंदर मैं सारे नोटबुक्स क्रिएट कर रहा हूँ। तो लेट्स क्रिएट वन मोर नोटबुक। तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, क्रिएट पे क्लिक करूंगा, नोटबुक पे क्लिक करूंगा, इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं फेस को। बाकी यहाँ पे एक नोटबुक का नाम डालना पड़ेगा, विजेट्स नोटबुक डाल देता हूँ मैं। बाकी सारा कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बिटबकेट का लिंक डाल दूंगा मैं नीचे। तो यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा। बाय डिफॉल्ट मैंने पाइथन चूज किया क्योंकि मैं पाइथन को यूज करना चाहता हूँ, ये थोड़ा टाइम ले रहा है। और ये गेट स्टार्टर वाला हटा देंगे इसको। अच्छा, मेरा ये क्लस्टर भी टर्मिनेटेड है, तो मुझे स्टार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस क्लस्टर को। थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने भूल गया था, मैंने टर्मिनेट करके रख दिया था, मैंने स्टार्ट नहीं किया था, तो ये मेरी गलती है। बाकी थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत सबसे पहले क्या जानते हैं, विजुअलिटी होता क्या है। विजुअलिटी अलाउस यू टू पैरामीटराइज नोटबुक। नोटबुक का पैरामीटराइज इस तरह से मैंने बोला नोटबुक को पैरामीटराइज कर सकता हूँ मैं। क्या क्या चीजें मिलती है, हम लोगों को कॉम्बो बॉक्स मिलता है। और कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, एक चेक बॉक्स के फॉर्म में याद रहता है मेरे ख्याल से। और ड्रॉप डाउन रहता है दो चीजें होती है। और एक टेक्स्ट होता है, मतलब टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्म में। गेट होता है और गेट आर्गुमेंट। अब गेट आर्गुमेंट और गेट में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस है ये गेट वाले में अगर मैंने जो नियम डाला है वो गलत डाला है मैंने, तो मुझे एक्सेप्शन दिखाएगा। गेट आर्गुमेंट में एक और पैरामीटर होता है जो कि जिसमें मैं हार्ड कोडेड मैसेज डाल सकता हूँ। अगर गलती से किसी यूजर ने ऐसा नाम डाल दिया जो विजेट्स अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट केस आपको एक एक्सेप्शन दिखाए, प्री डिफाइंड एक्सेप्शन। आपको जो डिफॉल्ट एक्सेप्शन अपने हिसाब से जो आप दिखाना चाहते हैं, वो नहीं कि जो बाय डिफॉल्ट जो एक्सेप्शन थ्रो करता है वो नहीं। मल्टी सेलेक्ट एक चीज होती है, एक रिमूव होता है, रिमूव ऑल। और रिमूव और रिमूव ऑल में आपको डिफरेंस पता ही होगा, देख के पता चल रहा है। रिमूव मतलब स्पेसिफिक वो विजेट को रिमूव करूंगा, और रिमूव ऑल मतलब मैं सारे विजेट्स को रिमूव कर दूंगा जितने भी विजेट्स इस नोटबुक में है। तो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस वाले वीडियो में पाइथन बता रहा हूँ, पिछले वाले में मेरे ख्याल से मैंने सिक्वल का बताया था, सिक्वल कमांड के थ्रू किस तरह से देख सकते हैं। चलो तो हेल्प ले लेते हैं। हेल्प कमांड एक होता है ना हमारे पास, डीबी यूटिलिटीज डॉट विजेट डॉट डीबी यूटिल्स होता है। यूटिलिटीज में बोल रहा हूँ गलती से, डीबी यूटिल्स डॉट विजेट्स डॉट हेल्प। मेरा क्लस्टर रन करने में थोड़ा टाइम लेगा, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। थोड़ा सा मैं थोड़ा कोड जो मुझे पता है वो मैं लिखता हूँ। बाकी ये भी दिखाऊंगा किस तरह से आप रन करेंगे। अभी ये मेरा कनेक्टिंग ही दिखा रहा है। सेटिंग अप थ्री नोट देगा। नोट्स क्या है, नोट्स नहीं बताया, तो नोट्स ऑलरेडी मैंने कवर किए पिछले वाले वीडियोस में, तो वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पे सर्च करूंगा डीबी यूटिल्स डॉट। अब इंटेलिजेंस कहाँ से लेना है, ठीक है। विजेट्स डॉट करूंगा, सी डालूंगा, टैब डालूंगा, आएगा। अच्छा, मेरे पास क्लस्टर भी चाहिए। अगर मैं इंटेलिजेंस चाहता हूँ तो इंटेलिजेंस मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ ऐसे सेटिंग डाल के रखा होगा, क्लस्टर में कुछ ऐसी चीजें डाल के रखी, इंटेलिजेंस वहां से आएगा। कॉम्बो बॉक्स डालूंगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा थोड़ा मैं बता, चलो यहाँ पे दिखाई देता हूँ, कनेक्टेड हो गया तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। बाकी यूआई में थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, यूआई में थोड़ा बहुत चेंज हो गया है इसमें यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले फाइल मेनू ये सब चीजें नहीं आती थी, मेरे ख्याल से कुछ अलग हो गया है। यहाँ पे क्या क्या है, मुझे क्या क्या मिलता क्या है, ये देखो हेल्प से बता रहा है। हेल्प के अंदर मैं स्पेसिफिक अगर इसको डाल दूंगा, जो भी मेथड नाम रखा हुआ कॉम्बो बॉक्स, तो वो मेरे को इन्फॉर्मेशन दे देगा इसका। यहाँ पे क्या कर बोला, नेम मारेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कॉम्बो बॉक्स दैट यू वांट टू कीप इट हियर। एंड वी हैव टू डिफॉल्ट वैल्यू में स्पेसिफिक क्या डालना चाहता हूँ जो मेरे उस कॉम्बो बॉक्स या फिर डॉट डॉट में आना चाहता है बाय डिफॉल्ट, वो मैं डाल दूंगा। और उसके बाद लेबल, चॉइसेस में इंपॉर्टेंट है। चॉइसेस में क्या, मैं क्या क्या वैल्यू डालना चाहता हूँ वो स्पेसिफिक वैल्यू वहां पे आ जाएगा, उसके थ्रू मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं यूजर को सेलेक्ट कर सकता हूँ। और उसके बाद लेवल क्या है, लेवल में यूजर को दिखाऊंगा क्या नाम है उसका। और नेम क्या है, नेम वो है जिसके थ्रू मैं एक्सेस करूंगा। नेम ऐसे आप जान सकते हैं जैसे इस तरह से, नेम इज इक्विवेलेंट टू आईडी। एक आईडी जो यूनिक होती है जिसको मैं यूजर को दिखाता नहीं हूँ, पर उससे मैं सब कुछ एक्सेस करना चाहता हूँ, वो होती है हमारे यहाँ पे ये कॉम्बो बॉक्स की सब चीजें। तो ठीक है, वो होगा हमारा नेम।
ठीक है, नेम और लेवल का पता चल गया ना, लेवल हम यूजर को दिखाएंगे, नेम हम नहीं दिखाएंगे, पर उसके नेम के थ्रू ही मैं एक्सेस करूंगा सब कुछ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेम डाल देता हूँ, एक सिंगल कोट्स में डालूंगा। नेम में क्या डालता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, क्या करूँ, कुछ फूड्स का नाम डाल सकता हूँ, या फिर मैं ब्रांड्स के नाम डाल सकता हूँ। ये मेरे ख्याल से ब्रांड सही रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड, इलेक्ट्रॉनिक सीबी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सीबी कॉम्बो बॉक्स है, इसलिए इसका डिफॉल्ट वैल्यू डालूंगा मैं। डिफॉल्ट वैल्यू मैं गूगल डाल देता हूँ। गूगल वन ऑफ द ब्रांड है, आपको पता है गूगल का क्या क्या आता है। गूगल का फोन आते हैं, गूगल का क्या आता है, उन्हीं अगर मुझे पता है फोन आता है गूगल का। अब इसके बाद चॉइसेस डालूंगा मैं। चॉइसेस में क्या है, चॉइसेस में उसके अंदर अंदर जो जो चीजें होंगी वो मैं डालना चाहता हूँ। इसको मैं लिस्ट के फॉर्म में डिक्लेयर करूंगा। लिस्ट किससे पता चल रहा है, लिस्ट में कर रहा हूँ, कैसे पता चल रहा है, ऐसा पता चल रहा है मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाला है, इसका मतलब लिस्ट है। अगर मैं क्या बोलता, पैरेंथेसिस डालता तो मैं टपल होता। ये सिंटैक्स होता है पाइथन का, अगर ये नहीं पता, पाइथन वाली सीरीज फॉलो करें हमारे। यहाँ पे क्या डालता हूँ, एप्पल है तो एप्पल में यहाँ पे गूगल डाल देता हूँ। वैसे पे एप्पल भी वन ऑफ द ब्रांड है तो मैं एप्पल भी डाल रहा हूँ। दूसरा वन ऑफ द ब्रांड है हॉनर, में वो हॉनर डाल देता हूँ। तीसरा एक मैं और ब्रांड डाल देता हूँ, आसूस, ठीक है। इस सम ऑफ द ब्रांड जो मैं डाल रहा हूँ, आसूस में सब ब्रांड बहुत सारे होते हैं, जेफरस सीरीज होता है, आरओजी सीरीज होता है। मेन ब्रांड की बात कर रहा हूँ, सब ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ। कॉमा डाल के यहाँ पे एक और डालूंगा, इसके बाद मैं लेबल डालूंगा, लेबल। अब लेबल में क्या डालूंगा, लेबल में फॉर एग्जाम्पल मैं डाल रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्बो बॉक्स, ये अपने यूजर को दिखेगा ये वाला, ठीक है। बाकी ये दे सकते हैं, यहाँ पे सिंटैक्स देख लीजिए। नेम डाला, नेम में क्या डाला हूँ मैंने, जो मैं जिससे मैं एक्सेस करूंगा। डिफॉल्ट वैल्यू मैंने गूगल डाला, बाय डिफॉल्ट गूगल पे सेलेक्टेड आएगा। चॉइसेस में मैंने गूगल डाला, एप्पल डाला, हॉनर डाला, आसूस डाला। सम ऑफ द ब्रांड्स इलेक्ट्रॉनिक्स से बनाती है, कुछ ब्रांड टीवी बनाती है, सॉरी कुछ टीवी बनती है, कुछ सी बनती है, पता नहीं। कुछ ब्रांड फोन भी बनाती है, कुछ ब्रांड लैपटॉप भी बनाती है। स्पेसिफिकली मैं लैपटॉप और फोन के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और मैं इसको रन कर दूंगा। रन किया, मैंने रन किया तो ये रन हो गया। रन होने के बाद तुरंत मेरा यहाँ पे गूगल ये कॉम्बो बॉक्स बन गया, और यहाँ पे ये इस तरह से बन गया, ठीक है ना। अब मैं इसको सर्च करूंगा यहाँ पे, तो मेरे को यहाँ पे साइड में लिख के आ रहा है, गूगल आ रहा है, एप्पल आ रहा है, हॉनर आ रहा है, आसूस आ रहा है। मैं जिस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे हॉनर आ रहा है, मैं क्रॉस पे क्लिक करूंगा क्रॉस पे आ जाएगा। मैं अगर इसे टाइप भी कर सकता हूँ, देखिए मैं कुछ ऐसे टाइप करूँ जो ऑलरेडी दोनों पे है। मैं जो जीरो पे टाइप करूंगा तो हॉनर। ये स्पेसिफिकली क्या कर रहा है, मेरे ख्याल से ये जो चेक बॉक्स ले रहा है कॉम्बो बॉक्स, इसमें सर्चिंग फिल्टर डाल के रखा है, इसने डाला है क्या बोलते हैं, कंटेंट्स डाल के रखा है। तो कंटेंट्स में क्या होगा ना, ये आपका स्टार्ट से नहीं चेक कर रहा, आप स्पेसिफिक वर्ड का चेक कर रहा है। अगर वो दोनों में है तो दोनों में आ जाएगा। जैसे अगर मैं आर सर्च करूँ, किसी में आर है, किसी में ए एप्पल में भी है, आसूस में भी है। तो ये भाई जब हॉनर में भी ये था, हॉनर में है नहीं है, एच ओ एन ओ, ठीक है। अब दूसरा आता है ड्रॉप डाउन। अब ड्रॉप डाउन का भी देखेंगे, सिंटैक्स एग्जाम सेम है। ये आप नेम से देखिए, ये हमको सजेशन में दिखाता है, ये हमको हेल्पफुल दिया है। इसने मेरे को बताया कि ये नेम डालूंगा, डिफॉल्ट वैल्यू डालूंगा, चॉइसेस डालूंगा, लेबल डालूंगा। तो सिंपल से मैं वही चीज कॉपी करूंगा जो यहाँ पे किया है। इंस्टेड ऑफ कॉम्बो बॉक्स लेट्स टाइप ड्रॉप डाउन है, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। मैं एक ही जगह पे इसको रिमूव क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कोड भी देना। आई वांट टू सेंड यू द कोड एज वेल, दैट्स द रीजन आई एम राइटिंग हियर। अलग सेल में डाल रहा हूँ, ड्रॉप डाउन डालूंगा, ठीक है। इस बार गूगल की जगह पे कुछ और डालते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू। लेट्स गूगल का जगह पे हम लोग एप्पल डालते हैं, एप्पल का डिफॉल्ट डालते हैं। और मैं कंट्रोल प्लस एंटर दबाऊंगा। मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ये डाल के रखा था, मैंने इसका नेम भी ये चेंज कर दिया। तो मैं अगर सेम डालूंगा तो उस केस में मेरा यहाँ पे ओवरराइट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मैं इसको फिर से दबाऊंगा। इसको इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्बो बॉक्स हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन डालूंगा, इसको ड्रॉप डाउन डालूंगा और यहाँ पे डी डालूंगा। तो यहाँ पे मेरा ड्रॉप डाउन निकल गया, ठीक है। ड्रॉप डाउन इस तरह से आ गया। बाय डिफॉल्ट इसने एप्पल सेलेक्ट करके दिया। इस केस में जब मैंने किया तो यहाँ पे क्यों नहीं किया करके दिया था, क्योंकि ऑलरेडी एक था और उसमें मैंने अनसेलेक्ट करके रखा था, तो इस केस में शायद वो नहीं दिखाया था। अगर आप डूम करेंगे फिर से तो फिर आ जाएगा आपको। अब आगे एक और है मल्टी सेलेक्ट, एक होता है मल्टी सेलेक्ट। मल्टी सेलेक्ट जान लेते हैं और टेक्स्ट जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग काम करेंगे रिमूव वाला, रिमूव के लिए और गेट पिट के लिए। अब मल्टी सेलेक्ट में क्या, मल्टी सेलेक्ट में भी एक्जैक्टली सब कुछ सेम है, तो मैं वही चेंज करूंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा। लेट्स डू द कॉपी पेस्ट। और यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि मेरे को नाम चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। सबसे पहले तो ये ड्रॉप डाउन की जगह पे मल्टी सेलेक्ट करूंगा, मल्टी सेलेक्ट, और यहाँ पे एमडी कर देते हैं, एमएस कर देते हैं, एमएस कर देते हैं, एमएस महेंद्र सिंह धोनी, एमएस करते हैं। और यहाँ पे एप्पल रखता हूँ, मैं एप्पल ही सिलेक्टेड रखता हूँ, या फिर आप कुछ और डालना चाहते हैं तो मैं आसूस डाल देता हूँ इस पर। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टी सेलेक्ट डाल देता हूँ, मल्टी सेलेक्ट डॉट मल्टी सेलेक्ट ही होगा, हाँ मल्टी सेलेक्ट नेम इलेक्ट्रॉनिक एमएस।
डिफॉल्ट वैल्यू आसूस और ये मल्टी सेलेक्ट, इसको रन करते हैं। एक मल्टी सेलेक्ट हो गया। इसके बाद मैं एक और सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये मल्टी सेलेक्ट के फॉर्म में आता है, इसमें मैंने ओवल और ये हानर मेरे पास 3 है। अब मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ और बस गूगल है, मतलब गूगल और आसूस में लेके चलता हूँ। दीज आर टू मल्टी सेलेक्ट, यहाँ पे मैं एप्पल चूज किया, यहाँ पे गूगल। इसके बाद क्या होगा, एक टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट वाला भी जान लेते हैं। टेक्स्ट क्या होता है वो उसको भी जान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब टेक्स्ट वाले में देखेंगे, टेक्स्ट वाले में चॉइसेस नाम का कुछ नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट है, टेक्स्ट में कुछ चॉइसेस नहीं होता, और चॉइसेस वाला हटा दूंगा। बाकी इनको यार नाम भी दिखा रहे हैं ये लोग, इनको नाम हटाना चाहिए यार। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। और इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक टीएक्स कर देता हूँ, टीएक्स सही है ना। और ये डिफॉल्ट वैल्यू मैंने आसूस डाल के रखी है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट डाल देता हूँ। ठीक है, और ये डॉट टी एक्स टी करूँगा, टैब दबाऊंगा, ये देखो करके दे दिया मुझे इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट। ये सही है ना, करके दे दिया इसने, बढ़िया रहता है। पर कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट है, कहीं ना कहीं नुकसान भी है, आने जाके हम लोगों को नुकसान होगा, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा, तो फिर समझ सकते हैं कि थोड़ी दिक्कत आएगी हम लोगों को भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट कर देता हूँ, ये रन कर देता हूँ। आसूस नाम का इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट भी हो गया। ठीक है, अब एक इसकी तो तीन हो गई, तीन चीजें जो जो मुझे दिखाना चाहता था। टेक्स्ट हो गया, सब कुछ हम लोगों ने दिखा दिया। अब क्या है ना, अब गेट करते हैं। ठीक है ना, गेट करके दिखाता हूँ। गेट में क्या नेम डालूंगा मैं, और उसको उसकी वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ पे पड़ी हुई है। मल्टी सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले गेट वाला करते देख। अब यहाँ db utils डॉट widgets डॉट गेट। ठीक है, इसके अंदर मैं नेम डालूंगा। ओके, नेम में क्या डालूंगा मैं, फॉर एग्जाम्पल मल्टी सेलेक्ट का नेम, ये नेम कॉपी करूंगा। लेवल ना कॉपी कर दीजिए गलती से, आप लेवल में नहीं आएगा। गेट करूंगा मैं, इसको एंटर मारूंगा, बस क्या आ रहा है, एक आसूस और गूगल, ये दो चीजें आ रही है। ये इंपॉर्टेंट है, ये दो चीजें आपको यहाँ पे मिल गई। अब इसके बाद जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक टीएक्स का भी कर सकता हूँ। इस तरह से मैं सबका चेक कर सकता हूँ। मैंने टीएक्स रन किया, आसूस आ गया। ठीक है, जो सिलेक्टेड होगा वही आएगा। अब एक और चीज, गेट आर्ग्यूमेंट में क्या, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। डेप्रीसिएटेड इक्विवेलेंट टू डेप्रीसिएटेड। ओके, डेप्रीसिएटेड मतलब ये मेरे ख्याल से बंद हो गया मेरे ख्याल से। पहले पहले तो यहाँ पे इसको टी इलेक्ट्रॉनिक टी करके देखते हैं, रन करूंगा। नो इनपुट विजेट्स, नो इनपुट विजेट नेम इलेक्ट्रॉनिक टी इज डिफाइंड, तो ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे गेट आर्गूमेंट करूंगा, करेक्ट विजेट्स नेम प्रोवाइड करें। ठीक है, एंटर मारता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा डेप्रिसिएशन वार्निंग दिखा रहा है, पर मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है करेक्ट विजेट्स नेम प्रोवाइड करें। मैंने करेक्ट विजेट नेम प्रोवाइड करते हैं, चलो करेक्ट विजेट नेम प्रोवाइड करते हैं, कंट्रोल प्लस टीएक्स। ठीक है, आसूस आ गया मेरा इस केस में, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स टीएक्स आ गया। ठीक है, अब तो ये मैंने गेट भी कर दिया। अब बचा क्या, रिमूव करेंगे। रिमूव और रिमूव ऑल करके देखते हैं। डीबी यूटिलिटीज करता हूँ, डीबी यूटिल्स, डीबी यूटिलिटीज नहीं है, डीबी यूटिलिटीज नाम है, बट डीबी यूटिल्स हमारा कमांड का नाम है। एक चीज मैं बोलता रहता हूँ, बट डीबी यूटिल्स है, डीबी यूटिल्स कमांड का नाम है। डीबी यूटिलिटीज इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म डीबी यूटिल्स होता है, पर डीबी यूटिल्स हम यहाँ पे टाइप करते हैं। डीबी यूटिल्स डॉट रिमूव करेंगे तो मेरे को दो सेशन दिखा रहा है, क्योंकि दो है, तो मैं रिमूव पे क्लिक करूंगा। लेट्स गिव यहाँ पे मेरे को फॉर एग्जांपल मेरे को ये मल्टी सेलेक्ट पसंद नहीं आ रहा, तो मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं रिमूव करूंगा। रिमूव यूटिलिटीज टू विजेट्स ऑफ रिमूव मल्टी सेलेक्ट, मल्टी सेलेक्ट चला गया। भाई एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ था क्या। गेट आर्गुमेंट वाला एक और चीज है। गेट आर्गुमेंट क्या कर रहा है मेरे ख्याल से, अगर एरर है तो अगर मेरे को बना नहीं है तो बना के दे दे रहा है ये। ठीक है, और उसमें डाल दे रहा है गेट आर्गुमेंट वाला। ये मेरे को दिखाएगा करेक्ट विजेट्स नेम प्रोवाइड करेक्ट टेक्स्ट, और इसमें अभी क्या हो गया मेरे ख्याल से, अभी ये बना के दे रहा, अगर मेरा नहीं है वो वाला जो विजेट्स, तो वो एक मेरे ख्याल से क्या बना रहा है, ये एक टेक्स्ट बना के दे दे रहा है मेरे को। यहाँ हमको टेक्स्ट बना के दे दे रहा है। अगर विजेट्स गेट आर्गुमेंट में, गेट आर्गुमेंट में क्या था, अगर मेरा क्या बोलते हैं, गेट में था ये कि अगर मेरा नहीं था, नहीं है डेटा और नहीं है वो मल्टी बॉक्स या कोई भी, तो उस केस में मुझे एक्सेप्शन दिखाएगा। गेट आर्गुमेंट में मेरे को एक्सेप्शन नहीं दिखा रहा, बट गेट आर्गुमेंट क्या कर रहा, वो अल्टीमेटली एक टेक्स्ट के फॉर्म में मेरे को एक टेक्स्ट बना के दे दे रहा है। टेक्स्ट ही मेरे ख्याल से ड्रॉप डाउन है क्या, ड्रॉप डाउन है क्या, पता नहीं, मेरे ख्याल से टेक्स्ट ही है। एक मिनट राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, एक और चीज यार, मैंने जैसे बोला गेट आर्गुमेंट वाले में तो मैंने दिखा दिया किस तरह से अगर मैं एक मिनट दिखा दूं आपको, ये इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट वाला ऑलरेडी है ना मेरे ख्याल से।
तो मैं इसको अगर रन करूँ यहाँ पे, तो इस तरह से मेरा डेटा सही आएगा, सही डेटा आएगा। वो तो मैं दिखा दिया आपको, इलेक्ट्रॉनिक टी में जो हटा देंगे, ठीक है। अरे देखो, तो एक और होता है, तो रिमूव ऑल देख लेते हैं, और इसमें कुछ पैरामीटर डालेगा नहीं। अब इसको मैं सबको रिमूव कर दे रहा हूँ, सारा रिमूव होगा। इस तरह से मैं सब कुछ कॉम्बॉक्स सबको रिमूव करने के लिए रिमूव ऑल कर दूंगा। तो इस वीडियो में जाना किस तरह से मैं विजेट्स, सारे विजेट्स से मैं होप मैंने सब कुछ आपको कवर कर दिया। कॉम्बो बॉक्स कर दिया, रिमूव ड्रॉप डाउन कर दिया, गेट कर दिया, गेट आर्गुमेंट कर दिया, मल्टी सेलेक्ट, रिमूव ऑल, टेक्स्ट, सब कुछ मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। तो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी अगले वीडियो में कुछ और जानेंगे, विजेट्स के बारे में कुछ और जानेंगे। और पाइस्पार्क की भी सीरीज सून, पाइस्पार्क की भी सीरीज सून आने वाली है, तो डाटाब्रिक्स में ही कवर करूंगा मैं। तो डाटाब्रिक्स का मैं जो अभी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, वो मैं यूज कर रहा हूँ अपना एज्योर वाले अकाउंट से बना के। मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया था आपके लिए कि आप फ्री वर्जन किस तरह से कर सकते हैं। वी आर एज्योर वाला ऑब्वियसली पेड है, आपको पैसा देना पड़ेगा। एज्योर में आपको चाहिए, एक डाटाबेस का कम्युनिटी एडिशन है, उस केस में आपको पेड नहीं देना पड़ेगा, आपको 1 रुपए भी नहीं लगेगा। और शायद एक रुपए लगता है शायद, आई डोंट नो, वो कुछ क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना पड़ेगा 1 रुपए का। तो वो उसका आप यूज कर सकते हैं, वो सही है। पर उस केस में आपको कुछ फीचर्स नहीं मिलने वाली है, कुछ एडमिन के फीचर्स नहीं मिलने वाले, तो वो थोड़ा आपके लिए, थोड़ा सा आपके लिए वो है, मतलब ठीक है, समझ सकते हैं कि आप फ्री में दे रहे हैं तो फ्री में इतना ही मिलेगा, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा आपको। तो टिल देन बाय।